आज की ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों को हम संपूर्ण भौतिकी के 35 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को बताने जा रहे हैं जिनको तैयार करके आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में फिजिक्स विषय में 90+ स्कोर आसानी के साथ कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि आपको ये महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, इन पर क्लासें भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको लगातार क्लासें हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इसकी प्लेलिस्ट ही हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको अभी मैं जो है एक PDF फॉर्म में मैंने तैयार किया है 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि सिलेबस में इस बार के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो तैयार करने में थोड़ा समय लगा है। एक एक प्रश्न पर अच्छी तरीके से पहले डिस्कस कर लेते हैं। और क्लासों का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में चले जाइए, आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें एक प्लेलिस्ट में फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सारी क्लासें दी गई हैं, और फिजिक्स सेकंड पेपर की भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जहां पर सारे प्रश्नों का सलूशन आपको मिल जाएगा, कहीं पर अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो जो विद्यार्थी देखिए चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरा पूरा भरोसा है कि यदि आप प्रत्येक क्लास को कर रहे हो, अभी से जुड़ जाते हो, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को लगातार हम न्यूमेरिकल की क्लासें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेरिवेशन की क्लासें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लासें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही में महत्वपूर्ण थ्योरी जो आपकी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उनको मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को हम क्या करते हैं, PDF जो मैंने बनाई है स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन हैं संपूर्ण भौतिकी के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कूलाम का नियम, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला ही बल जो है होता है कूलाम का नियम, ठीक है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल और कायदे से कूलाम के नियम को आप तैयार कर डालिए। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गॉस का नियम, ठीक है, इसका कथन और इसका प्रूफ आपको आना चाहिए, साथ ही में इसके अनुप्रयोग, ठीक है। एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसके अनुप्रयोग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। और चादर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव में अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, मैंने क्लास आपको प्रोवाइड की, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर और न होने पर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मैंने आपको ट्रिक से ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। ट्रिक बताई थी EVC, मतलब सबसे पहले प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, फिर वैद्युत विभव और फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाल लेना है। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से दोनों डेरिवेशन करा दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वैद्युत चालन चैप्टर का अपवाह वेग तथा इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अभी हाल ही में मैंने इसकी क्लास आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, और क्लास काफ़ी विद्यार्थियों को पसंद भी आई है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया टॉपिक, किरचॉफ के नियम चैप्टर का। किरचॉफ के नियम आपको दोनों आने चाहिए, इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आता है, साथ ही में इसके अनुप्रयोग वीट स्टेंस सेतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम और धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, देखिए यहाँ से एक डेरिवेशन, 3-4 डेरिवेशन है और यहाँ से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में बनता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एम्पियर का परपति नियम, ठीक है, या एम्पियर का नियम या एम्पियर का परपति नियम और इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, जो भी डेरिवेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, और इसी जो ये सूत्र आता है, व्यंजक आता है, इसी के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चल कुंडली, इस बार यही है आपके सिलेबस में, जो सिलेबस में वही प्रश्न यहाँ पर पुटअप किए गए हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता तथा अमीटर और ओल्ट मीटर में रूपांतरण।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय बल रेखाएं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित। ये देखिए टॉपिक हट गया था पिछले साल, लेकिन इस बार फिर जो है आ गया आपके सिलेबस में, और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब ये नहीं हटा था तो बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन ये पुटे होता था, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम, कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो भाई, ठीक है, मान लीजिए कक्षा 10 में नहीं है। आगे बात करें यहाँ पर न्यूमैन का नियम है, एक लेंज का नियम है, ये फैराडे के दो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है। प्रत्यावर्ती धारा, उल्टता के शिखर और वर्ग माध्यमूल मान, ठीक है। विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, ठीक है, ये सब की क्लास आपको मिलेगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। जिसकी क्लास, जिस भी प्रश्न की क्लास नहीं मिली वो क्लास आपको मिल जाएगी। एसी जनित्र का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। डीसी जनित्र की बात नहीं हुई क्योंकि डीसी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, एसी है। और ट्रांसफार्मर की क्लास देखिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की, पिछले साल कितनी मेहनत से मैंने पढ़ा और ये प्रश्न पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। ट्रांसफार्मर की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। अब इस बार आने की प्रबल संभावना है न्यूमेरिकल, इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, वैद्युत चुंबकीय तरंगे में इनके अभिलक्षण और विस्थापन धारा की आवश्यकता है, इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुके हैं, इतने तैयार कर लोगे बहुत सारे टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिजिक्स सेकंड पेपर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिख दिया है। पहला आपका गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए सेम ही है, ठीक है, केवल फिगर में बदलाव है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। लेंस समीकरण सूत्र, जब लेंस के दोनों के माध्यम समान हो और जब लेंस के दोनों के माध्यम भिन्न हो, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक मैंने आपको निकाला है, n बराबर sin a प्लस डेल एम बाई 2 और बटे में sin a बाई 2। ये व्यंजक निकालना आप सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही में जो कोणीय परिक्षेपण वगैरह परिभाषाएं हैं वो आप तैयार कर लीजिए। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप सर्च करके देख लीजिए। आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी निकालना बताया है, यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। अगला जो है हाइगेंस तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हाइगेंस का सिद्धांत और इसके उपयोग में परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर मैंने आपके समक्ष लिखा है। यंग का द्विजेरी प्रयोग मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है, जिन विद्यार्थियों ने क्लास देखी है उम्मीद है कि इससे बेटर कोई क्लास आपको नहीं मिल सकती। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, देखिए इसमें लिखा साफ इस बार आपके सिलेबस में कि सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप व्युत्पत्ति करना नहीं सीखे तो आप न्यूमेरिकल इस पर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि टॉपिक आपका है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। अगर व्यंजक है तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आएगा, और न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाओगे जब आप इसका क्या डेरिवेशन सीखोगे। तो इसलिए मैंने डेरिवेशन कराया है। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन रट के नहीं जाना, लेकिन डेरिवेशन को समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, यहाँ पर केवल आपको गुणात्मक व्याख्या करनी है बस। मैंने आपको प्रयोग भी बता दिया है और उसका डेरिवेशन की क्लास कल मिल जाएगी। समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलेराइड, ये देखिए क्वेश्चन, पोलेराइडों के उपयोग एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हार्ट्ज द्वारा लेनार्ड परीक्षण, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बार पुटअप होता है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्रॉगली संबंध, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ऊर्जा स्तर, लाइमर बामर पाषण पूर्ण श्रेणी आपको पढ़ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अरे बार बोर्ड एग्जाम में पुट होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भैया। आगे बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन संलयन, इस बार का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे बात करें ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको व्याख्या करनी है। अर्धचालक, देखिए ये जो अर्धचालक चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के रूप में, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। तो टोटल मैंने 35 प्रश्न बताए हैं, और इस क्लास की बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पीडीएफ मांगेंगे। इस क्लास की पीडीएफ बहुत सारे विद्यार्थी हमसे मांगेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, ठीक है, बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लीजिए। चाहे आप जब सर्च करके ज्वाइन होंगे, आपको ये पीडीएफ की जो पीडीएफ है इसको मैं पिन कर दूंगा, तो आप पिन पर जाओगे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे आप आज ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल और चाहे 1 महीने बाद, ठीक है, आपको तुरंत जो है उस पर पिन की हुई मिलेगी ये पीडीएफ, ठीक है, जिससे आप इसको तुरंत प्राप्त कर सकें। चलिए, उम्मीद है कि क्लास सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।